नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आगे चले बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। 25 मार्च से उत्तर बंगाल में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम में आम बिहारी कल्याण मंच के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में की शिरकत। विमल गुरुंग गुट के गोजोमो और मन घिसिंग के नेतृत्व वाले गुरुओं ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। जजों के इच्छानुसार तबादला व पुलिस बर्बरता के खिलाफ किए पश्चिम बंगाल अदालत कर्मचारी समिति के इस्लामपुर शाखा के सदस्यों ने विक्षोभ प्रदर्शन। जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव समेत 58 कार्यकारी सदस्य हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। उत्तर बंगाल में 25 मार्च से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे तृणमूल सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होली के बाद उत्तर बंगाल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। राज्य के प्रथम चरण का मतदान 11 अप्रैल को उत्तर बंगाल से शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता 25 मार्च को उत्तर बंगाल के दौरे पर आएंगी। कूच बिहार और अलीपुरद्वार सीट के लिए वह वहां पर 4 चुनावी सभाएं करेंगी। कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की सभा की तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में मतदान होने जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 25 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। सबसे पहले 11 अप्रैल को उत्तर बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है, इसलिए चुनाव की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री की पहली चुनावी जनसभा उत्तर बंगाल में 25 मार्च को होगी। वह 3 दिनों के लिए उत्तर बंगाल में रहेंगी और 25, 26 व 27 मार्च को जनसभाएं करेंगी। पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार और कूच बिहार क्षेत्र में चुनाव होना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के नामनांग में आम बिहारी कल्याण मंच के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए लोगों को अबीर गुलाल लगाया। इस दौरान काफी संख्या में आम बिहारी कल्याण मंच के सदस्यगण उपस्थित रहे। दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि पहाड़ के 2 कट्टर विरोधी पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला लिया है। विमल गुरुंग गुट के गोजोमो और मन घिसिंग के नेतृत्व वाले गुरुओं ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दार्जिलिंग पहाड़ के 2 दिग्गज पार्टियां एक साथ आ गई है। लोकसभा चुनाव के पहले विमल गुरुंग गुट की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF ने हाथ मिलाने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला लिया है और दोनों पार्टियों की ओर से कहा गया है कि पहाड़ वासियों और डुअर्स और तराई में रहने वाले गोरखाओं के हित को ध्यान में रखते ही उन्होंने यह हाथ मिलाया है। इस मामले में मंगलवार को ही मोर्चा नेता रोशन गिरी और GNLF नेता मन घिसिंग एक प्रेस मीट कर इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। दोनों पार्टियां आज संयुक्त उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकते हैं। उत्तर दिनाजपुर जिला के रायगंज जिला अदालत के जिला जजों के इच्छानुसार तबादला करने व पुलिस बर्बरता के खिलाफ दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को अदालत के समस्त कार्यों को बंद कर विक्षोभ प्रदर्शन किए पश्चिम बंगाल अदालत कर्मचारी समिति के इस्लामपुर शाखा के सदस्यों ने। भारत भूटान सीमांतवर्ती शहर जयगांव के जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव समेत 58 कार्यकारी सदस्य हुए तृणमूल में शामिल। अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के हाथ को सशक्त करने के लिए हुए हैं तृणमूल में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले जयगांव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष BL बारोदिया, सचिव रमाशंकर गुप्ता समेत 58 कार्यकारी सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। सभी को तृणमूल कांग्रेस अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष मोहन शर्मा ने दलीय पताका देकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि ममता दीदी के हाथों को मजबूत करने हेतु हम सभी व्यवसायी तृणमूल में योगदान दिए हैं। हम लोग का TMC पार्टी ज्वाइन करने का बिना स्वार्थ हम लोग जो है कैसे दीदी का हाथ मजबूत करें, कैसे मोहन भैया का जो है हम लोग जो है नेतृत्व में हम लोग काम करें, जयगांव का विकास कैसे हो, ये हम लोग को लेकर के हम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। सिलीगुड़ी में तृणमूल ने कर्मी सभा के माध्यम से समर्थकों से प्रचार प्रसार करने की अपील।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से इंडोर स्टेडियम में विशाल कर्मी सभा का आयोजन किया गया। कर्मी सभा में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, मंत्री व दार्जिलिंग के पर्यवेक्षक अरूप विश्वास, दार्जिलिंग जिला लोकसभा उम्मीदवार अमर सिंह राय के साथ जिला के विशिष्ट नेतागण उपस्थित थे। कर्मी सभा में हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस समर्थक उपस्थित थे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए दार्जिलिंग के पर्यवेक्षक अरूप विश्वास ने कहा कि हमारे पास माटी से जुड़े उम्मीदवार अमर सिंह राय है, जिसे जिताना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव दार्जिलिंग जिला की सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अमर सिंह राय को जिताने के लिए अपने समर्थकों को दीवार लेखन से लेकर प्रचार प्रसार तेज करने की अपील की। আমাদের কাছে সুযোগ এসেছে, আমরা এমন একজন প্রার্থীকে পেয়েছি যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমর্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আজকে অমর সিং রায়। আজকে আমরা যদি জেতাতে পারি তাহলে আমরা একটা মানুষের কাছে গিয়ে বলতে পারবো যে সত্যি আমরা একজন ভালো মানুষকে জিতিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাতে পেরেছি, যিনি বাংলার কথা বলবেন, যিনি দেশের কথা বলবেন। আমি শুধু বলতে চাই এটা নির্বাচনী সভা নয়, এখানে প্রস্তুতি সভা। होली व चुनाव के मद्देनजर पुलिस व आबकारी विभाग ने बढ़ाई चौकसी, सीमावर्ती इलाके में की जा रही है खास तौर पर निगरानी। लोकसभा चुनाव एवं रंगों की त्योहार होली के मद्देनजर जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न स्थानों में पुलिस ने असामाजिक क्रियाकलापों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों में नाका चेकिंग की जा रही है। वहीं आबकारी विभाग की ओर से मादक कारोबारी के खिलाफ छापेमारी जारी है। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी जिला आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों से काफी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग के अधिकारी आजम अली अब्बास ने बताया कि होली के साथ साथ इस बार लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इस वजह से जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के प्रत्येक सर्किल में नाका चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पड़ोसी देश भूटान व बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जिले के माल बाजार, नागराकाटा व न्यू जलपाईगुड़ी इलाके से काफी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो प्रतिदिन হোলি তো আছেই, প্রতি বছরের মতো এবছর হোলিও আছে এবং তার সঙ্গে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এবারে ইলেকশন, যার জন্য ইলেকশন পারপাসে এবং হোলির পারপাসে আমাদের প্রত্যেক সার্কেলে দুবেলা করে রেড হচ্ছে, নাকা চেকিং হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে, মানে যে পয়েন্টে বাইরের ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে আমাদের বর্ডার আছে এবং যেখানে ভুটানের সঙ্গে আমাদের বর্ডার আছে সেখানে নাকা চেকিং হচ্ছে। কালকে নাকা চেকিং করার সময় আমাদের কিছু ভুটান লিকার, একটা স্কুটার এবং 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। মালবাজারে 1 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সন্ধেবেলায় এনজেপিতে একটা নকল মদ তৈরি করে সাপ্লাই দেওয়ার সময় তাকে ধরা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার যে মানে সাপ্লাই আরেকজন সাপ্লায়ার তাকেও অ্যারেস্ট করা গেছে, তাদেরকে আজকে কোর্টে দেওয়া हয়েছে। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नुपर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दिवारमा खेल्छ। कदमको हर आहटमा खुसी देखिन्छ। उम्मेदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दिवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PIS को। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. के तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखी पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ।
फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो साथ दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस कला में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रमोद सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री। संभाली मनोहर पार्रिकर की विरासत। सीएम की शपथ लेते हुए भावुक होते हुए प्रमोद ने कहा कि मनोहर पार्रिकर के सपनों को करेंगे पूरा। गोवा में राजनीति गहमा गहमी के बीच नई सरकार का गठन हो चुका है। मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत ने गोवा में बीजेपी सरकार की कमान संभाली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सोमवार देर रात करीब 2 बजे पीएम पद की शपथ दिलाई। उन्होंने इसे बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि वह मनोहर पार्रिकर के सपनों को पूरा करते हुए गोवा के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं गोवा के विकास को लेकर मनोहर पार्रिकर के दृष्टिकोण को जरूर रखूंगा। हम सब उनके सपनों को पूरा करेंगे। अपनी बात कहते कहते सावंत भावुक हो गए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का श्रेय पार्रिकर को देते हुए कहा कि वो आज जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र से वामफ्रंट समर्थित आरएसपी उम्मीदवार मिली तिर्की ने अलीपुरद्वार के बार एसोसिएशन में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से अच्छा होता। वही अच्छे कांग्रेस যদি জোট হতো ভালোই হতো, ভোট কাউন্টটা বাড়তো। কিন্তু এখন আমরা মানে সেটা কিছু যায় আসে না। আমরা তাও মানে আশাবাদী যে আমরা জিতবই। সেক্ষেত্রে আগেও যেরকম পরিকল্পনা ছিল যে আমরা বামফ্রন্ট একসঙ্গে লড়বো, যেগুলো করণীয় ছিল সব মানে সেইগুলো করছি। আর এডিশনালি যদি কংগ্রেস যদি আমাদের সঙ্গে জোট হতো তাহলে আর ভালো হতো। আর লোকে মানে দেখেছেন তো আমাদের এখন গভর্নমেন্টের কি অবস্থা, সেই হিসাবে আমরা বলছি যে আমরা এগিয়ে যাব। पश्चिम बंगाल में मोदी जैकेट व तृणमूल साड़ी के बीच शुरू है चुनावी जंग। पश्चिम बंगाल के कुल 42 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच चौतरफा मुकाबला होने की संभावना है। कमल फूल भाजपा का, घास फूल तृणमूल कांग्रेस का और हंसुआ, हथौड़ा और तारा माकपा का चुनाव चिन्ह है। लेकिन चुनावी जंग में इस साल मोदी जैकेट व तृणमूल साड़ी के बीच में भी मुकाबला हो रहा है। इस चुनाव में बाजार में 2 तरह के मोदी जैकेट है। एक जैकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरे जैकेट में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। जैकेट का रंग केसरिया है जो भाजपा की विचारधारा से मेल खाता है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक घास फूल वाली सफेद साड़ी में नीला रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नीला रंग से बड़े घास फूल की छाप के साथ साथ छोटे छोटे घास फूल की छाप बनाई गई है। लोगों को मोदी का जैकेट और तृणमूल कांग्रेस की साड़ी खूब लुभा रही है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की बड़ी घोषणा, भारत से होगा उनका अगला उत्तराधिकारी। तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने सोमवार को कहा कि यह संभव है कि मौत के बाद उनका अगला अवतार भारत में हो। दलाई लामा पिछले 60 वर्षों से भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन नहीं होगा। दलाई लामा ने यह बात निर्वासन के 60 साल पूरे होने के एक दिन बाद कही। उन्होंने हंसते हुए कहा, भविष्य में 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक यहाँ मुक्त देश से और एक चीनी द्वारा चुना गया। चीन द्वारा चुना गया दलाई लामा का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यह चीन के लिए एक अतिरिक्त समस्या है। यह संभव है, यह हो सकता है। वह सन 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक विद्रोह के बाद भारत आ गए थे। इसके बाद से वह बौद्ध धर्म और तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार के किशनगंज से ताल ठोकेगी तृणमूल कांग्रेस। उत्तर दिनाजपुर के जावेद अख्तर आलम होंगे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस बार पड़ोसी राज्य बिहार के किशनगंज में भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतर रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर महकमे के रहने वाले तृणमूल कांग्रेस नेता जावेद अख्तर आलम बिहार के किशनगंज से तृणमूल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वे इस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। उनकी पत्नी फरहाद बानू जिला परिषद की सरकारी सभाधिपति है। पिछले पंचायत चुनाव में वे तृणमूल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। भौगोलिक अवस्थान के मद्देनजर इस उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर से
सटे बिहार के किशनगंज जिले से वे लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। तृणमूल नेता जावेद अख्तर आलम ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से विकास कार्य हो रहा है। अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र से वामफ्रंट मनोनीत आरएसपी उम्मीदवार मिली तिर्की और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दशरथ तिर्की। इसमें मजे की बात यह है कि यह लड़ाई मौसे और भगनी के बीच की लड़ाई है। কিভাবে দেব উনি ফ্যামিলি রিলেশন ওটাকে তো কোনো আলাদা করা যাবে না। পলিটিক্যাল ভিউজ হতেই পারে, বাড়িতে মানে লোক থাকলে সবার আলাদা আলাদা ভিউজ হয়, আপনার হাতে 5টা আঙ্গুল সব তো সমান নয়। তো সেইভাবে মেশো আমার মেশোই থাকবেন, সেটাতে কোনো মানে চেঞ্জ হবে না আমাদের রিলেশনশিপ। আর পলিটিক্যাল রিলেশনশিপ তো যা আছে মানে পলিটিক্যাল লড়াই যেটা সেটা ওনার সিদ্ধান্ত, ওনার যেটা সিদ্ধান্ত উনি মানেন উনি মানবেন, আমার যেটা সিদ্ধান্ত আমি মানব। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम तेज तरीन खबरों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।